आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आप कहीं भी फहरा सकते हैं, जहां मर्जी हो वहां फहरा सकते हैं। सुबह को फहरा सकते हैं, शाम को फहरा सकते हैं, रात को फहरा सकते हैं, शाम को फहरा सकते हैं, जहां मर्जी हो वहां फहराइए। कूड़े घर पर फहरा सकते हैं, देसी दारू की दुकान पर फहरा सकते हैं, साइकिल पर फहरा सकते हैं, मोटर पर फहरा सकते हैं, बालू की दुकान पर फहरा सकते हैं, जहां मर्जी हो वहां फहरा सकते हैं। और कोई नियम नहीं है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। इसी तरह राष्ट्रगान के समय आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। अजीब हालत है। भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान शुरू हुआ है वह सरकारी स्तर पर शुरू हुआ है। आश्चर्य यह है कि सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का अपमान हो। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय गान के समय हंस रहे हैं, खोद रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और इसे बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपने होशो हवास में हैं। वाह भाई, जब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गान का मान सम्मान नहीं कर सकता और मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय गान का अपमान या मान सम्मान कैसे होता है यह खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता हो और उसे स्वस्थ बताया जाए और उसे यह बताया जाए कि पूरे होशो हवास में वह राष्ट्र गान के समय हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खोद रहा है, खिखिया रहा है, खिसिया रहा है। अजीब हालत है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री पिछले चुनाव में थोड़ा सा बीमार हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य को लेकर रैलियों में भाषण दे रहे थे। यहाँ नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान नहीं, सम्मान कर रहे हैं राष्ट्रगान के समय, खिसियाकर, मुस्कुराकर, खोद कर। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रगान का अपमान, मान सम्मान इस तरीके होगा, यह सरकार चाहती है। अब नीतीश कुमार को थोड़ा सा देख लीजिए। यह भारत जहां अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्र ध्वज का मान अपमान सम्मान इस तरीके से किया जाए, उसके विषय में और आगे वहां के महापुरुषों के विषय में लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, यह आप जानते हैं, सब जानते हैं, सरकार जानती है। सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का अपमान के विषय में चुप है, जानबूझकर। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों को भगाने में जो योगदान जिन लोगों ने दिया वह आज सत्ता से दूर है। उनको जो सत्ता में है उनको राष्ट्रगीत या राष्ट्र ध्वज का कोई महत्व नहीं समझ में आता। इससे तो यही प्रतीत होता है कि जो विरोधी आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार पर और इसके एक स्वयंभू स्वयंसेवक संघ पर, वह सत्य है। इन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, इसीलिए यह स्वतंत्रता की निशानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का मान अपमान सम्मान के विषय में गंभीर नहीं है। वर्तमान सरकारें या तो सरकार के खुद मुखिया बिहार में राष्ट्रगान का माखौल उड़ा रहे हैं, खोद रहे हैं। यही नहीं, भारतवर्ष में एक बिना गेरुआ वस्त्र पहने व्यक्ति को लोगों ने महात्मा बनाया। उसे मोहनचंद करमचंद गांधी कहते थे, संक्षेप में महात्मा गांधी कहते थे। उनका नाम महात्मा था, लेकिन वह कोई मठाधीश नहीं थे और न ही गेरुआ वस्त्र पहनते थे।
उनका पूरा देश सम्मान करता था। लेकिन इसी वर्तमान सरकार से जुड़े लोग अब महात्मा गांधी पर क्या अपमानजनक टिप्पणी करते हैं वह भी हल्का सा सुनिए। कहा तो इन्होंने बहुत बुरा है, मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय ध्वज का एक प्रोटोकॉल होता था, उसे इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय ध्वज की हालत यह हो रही है कि पूरे वर्ष लोग इसे अपने साइकिलों, अपने कूड़ा घरों पर फहरा कर घूम रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज फट जा रहा है तो इससे साइकिल पोंछने का या कहीं कूड़े में फेंक देने का कार्य किया जा रहा है। पहले राष्ट्रीय ध्वज कोई उल्टा पहरा दे, फटा पहरा दे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी। आज राष्ट्रीय ध्वज चाहे सर पर बांधकर घूमिए, चाहे जहां मर्जी हो वहां लगा दीजिए, चाहे फटा हुआ फहराइए, चाहे गंदा फहराइए, चाहे उल्टा फहराइए, उसका मान सम्मान के विषय में जब सरकार गंभीर नहीं है तो सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही कानून का पालन करवाती है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का जब सरकार ही कोई सम्मान नहीं कर रही है तो भला कानून कहां से सम्मान करेगा। पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देखा जा सकता है। इसी तरह पूरे देश में राष्ट्रीय गान के समय खिसियाते लोग, हंसते लोग देखे जा सकते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान पर खिसिया रहे हैं तो औरों की बात क्या किया जाए। जहां तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सवाल है, उनका राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन कभी भी ऐसा नहीं था जैसा इधर बीच वो कई मौकों पर बोल जाते हैं, कर जाते हैं, पैर छूने लगते हैं और 4 लाख बोलते हैं कि सीटें आएंगी एनडीए की। ऐसी अगर उनकी स्थिति है तो निश्चित तौर पर वह कहीं न कहीं बीमार है। लेकिन जानबूझकर भाजपा उनको बीमार घोषित नहीं कर रही है क्योंकि इससे बिहार में उनके वोट गबड़ा जाएंगे। लेकिन वोट के चक्कर में राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गीत का अपमान करना केवल वोट के लिए यह किसी भी हालत में भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। जबकि इतिहास के कई पुरुषों को लेकर यही भाजपा के नेता तमाम तरह की राष्ट्रवाद बतियाते हैं, देशद्रोह हो जाएगा तमाम, लेकिन राष्ट्रीय गान के समय हंसना और राष्ट्रीय ध्वज को कूड़ेदान पर फहराना राष्ट्रद्रोह नहीं है। इनकी निगाह में केवल एक चीज राष्ट्रद्रोह है जो इनके खिलाफ बोल दे। और ऐसी राजनीति भारत में बहुत दिनों तक नहीं चलती। जिस तरह कांग्रेस की इंदिरा गांधी दुर्गा की अवतार को बहुत दिन तक देश नहीं झेला और तो अकस्मात उनको भी देश वोट से हराया। इसी तरह छत्रपति शिवाजी विष्णु के अवतार का राख लापने वाले नरेंद्र मोदी को भी देश बहुत दिनों तक नहीं झेलेगा क्योंकि भारतवर्ष ने मुगलों को खदेड़ा है, अंग्रेजों को खदेड़ा है, तो अपने बीच निकले कुछ राजनैतिक स्वार्थियों को भी खदेड़ने में यह जनता देर नहीं लगाएगी। इसको हमेशा राजनैतिक आदमियों को, राजनैतिक दलों को, राजनैतिक समूहों को समझना चाहिए। इन राजनैतिक दलों, समूहों, व्यक्तियों से ऊपर है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था।